हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईआरसीटीसी, दूसरा है आपका आरवीएनएल। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। देखो आज यहाँ पे जो है प्रेशर आपको देखने को मिला था, लेकिन खास बात क्या है ना कि आप यहाँ पे यदि चार्ट देखोगे तो क्या देखने को मिला, जहाँ पे गिरावट था, जहाँ पे प्रेशर था, वहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला है। और जो यहाँ पे अभी फिलहाल एक फ्लैट यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट ओपन है, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा जो है ये सोच रहे हैं कि नंबर सही नहीं आया। देखो जो नंबर जो आपको अनुमान था ना, तो उसके हिसाब से एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। अब यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा, देखो यहाँ पे साफ तौर से ही आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ग्लोबल ब्रोकर का जो अनुमान था उससे अच्छा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे आपको 3.20 जो यहाँ पे उनका ऐसा मानना था आपको कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको मिला कितना है 3.24, यानी कि आपका 1.25% का जो है सरप्राइज है, यानी कि एक गेन देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे सेल्स के मामले में भी, तो जहाँ पे जो है आपको 900 ऑलमोस्ट 948 करोड़ का जो था उनका अनुमान सेल के हिसाब से, वो यहाँ पे देखने को मिला है 965 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे आपको जो है 1.72 का जो है गेन देखने को मिला है। तो आप इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो नंबर खराब देखने को मिला नहीं है। प्रेशर यहाँ पे है आपको जो है आरबीएनएल की वजह से, क्योंकि जो उसका कल के दिन आपको Q4 का नंबर आया था और नंबर जो है कुछ खास देखने को मिला नहीं, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कमजोरी नंबर देखने को मिला, क्योंकि आपका ईयर ऑन ईयर पे ही कमजोर था। ठीक है नंबर, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला। जब यहाँ पे एक बार कुछ जो है देख ले कि यहाँ पे नंबर कैसा है, फिर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जो है आपको टेक्निकल भी समझेंगे, और साथ साथ कंपनी ने जो यहाँ पे ₹2 पर शेयर का आपको जो डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ठीक है, जिसे नहीं मालूम है तो अभी मालूम आपको चल गया होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स जो है आपका 691 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 965 करोड़ आपका ईयर ईयर के हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे आपका क्वार्टर हिसाब से भी, तो यहाँ पे भी आपको 918 करोड़ से गेन ही देखने को मिला है, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे होता है, रोल होता है। ठीक है, सेल्स का। फिर देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, तो नंबर एक अच्छा खासा है। और जो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कैसा यहाँ पे आपको मारना था और कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला भी है, तो आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। जो प्रेशर था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। लेकिन देखो अब यहाँ पे हम लोग जो है टेक्निकल के बारे में आपको जो डिस्कस करेंगे, और कल जो मैंने ठीक है इसके बारे में आपको बताया था कि देख लो ये सपोर्ट है, ये है, सेम आपका वैसा ही चलते हुए स्टॉक दिखाई दिया, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके ऊपर फिलहाल अभी स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो पहले यहाँ पे देखो कि जो सबसे जो एक खास जो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था ना, वो था यहाँ पे 600 का लेवल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे 637 का जो लेवल है ना, वो आपको 600 के हिसाब से ये लेवल था आपको इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला, ऑलमोस्ट आपको जो है 2-3 दिन पहले की जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला उस हिसाब से क्या बन चुका वो सपोर्ट, क्योंकि वो आपका जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है सपोर्ट जब आपको बन चुका है 637 का लेवल ना, तो और जब तक इस लेवल के ऊपर स्टॉक चलते हुए दिखाई देगा, आराम से आप यहाँ पे गौर कर लेना कि टारगेट आपका 660 या फिर 670 का एक बार आपको टच करके जरूर दिखाएगा। और जो नंबर है वो भी एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिला है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। और जानते हो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी इनका जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है, बस शर्त आपको ये समझना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इनका बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा, तो आपको जरूर से जो है होल्ड करके चलना चाहिए। और यदि आपको कंपनी भरोसा ही नहीं है तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके क्यों चल रहे हो, आप सेल कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका होता है कंपनी का बिजनेस। ये आपको यदि समझ में आ गया, आप जो है ऑटोमेटिक कंपनी को होल्ड करके चलोगे या फिर आप सेल करोगे, तो ये आपको जो है ज़रूर से समझना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आरवीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे कल के दिन मैंने आपको बता दिया था कि भाई गिरावट होने वाला है, क्योंकि नंबर जो है अच्छा नंबर देखने को मिला नहीं। मेन जो हम लोग हमेशा जो चेक करते हैं आपको ईयर ईयर का जो नंबर है वही सही देखने को नहीं मिला, और इसलिए मैंने कहा था कि प्रेशर आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस गए होंगे, क्यों, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा 140 के लेवल पे, और जो है अब वो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब ये स्टॉक का क्या होगा, क्या यहाँ से और जो ज़्यादा यहाँ पे डाउन जाएगा, फिर यहाँ से क्या चांस बनता है ऊपर जाने का। सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या समझना है ना, कि आपका जो पर्पस क्या था। आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए थे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए थे तो फिर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, और शायद बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जो है
क्या किया होगा जानते हो, ये आपको लगातार वो कम करते गया होगा, कम करते 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 अब वो यहाँ पे फंस चुके। तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो एक जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट कर दो, जैसे ही वो हिट किया ठीक है, बेच करके आप निकल जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से शांति से रहो। ऐसे यदि आप यहाँ पे बार बार देखोगे कि नहीं चलो यहाँ पे आ रहा है, चांस बन सकता है यहाँ से ऊपर जाने का, तो यही यहाँ पे लोग अच्छा खासा पैसा आपको डुबा देते हैं। मेरे हिसाब से देखो, कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और जो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक साइडवेज अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो कुछ दिन पहले यानी कि जो आपको कल के दिन स्टॉक में गेन देखने को मिला था, लेकिन वो गेन आपका था Q4 के नंबर की वजह से, यानी कि आपका रिव्यू की वजह से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या, जो आपका नंबर सही नहीं आते हुए दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपको जो है 112 113 का जैसे ही आपको जो सपोर्ट जो बन रहा था आपका, यदि वो आपको ब्रेकडाउन होता है, तो फिर एक नीचे का एक सपोर्ट आपका आता है 104 का, जो एक मैं बोल सकता हूँ एक आपको ठीक ठाक सपोर्ट है। लेकिन जो सबसे मेन जो सपोर्ट है ना, वो आपका 72 से 73 के लेवल पे ही है, जो खास सपोर्ट है। क्योंकि देखो, जब इसका प्राइस जब आपको चल रहा था 72-73 ना, तो एक सपोर्ट था। लेकिन अब जो उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक आपको जो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर ही यहाँ पे आपको डबल हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि सपोर्ट बीच में कुछ जो खास नहीं बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बन रहा है, जब इसका लेवल आपको बार बार 112 से लेकर 115 के बीच में स्टॉक घूमते हुए दिखाई दे रहा था। यदि आपको ये लेवल आपका होता है ब्रेकआउट, तो फिर आपको एक बार जरूर से 104 105 पे शेयर आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए जानते हैं उस समय, यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे एवरेज करना है। बाकी यदि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं हो, तो फिर आप सेल कर सकते हो, और इसमें कोई शक मत करना। ठीक है, क्योंकि नंबर खराब आया है, तो फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और साथ में कंपनी ने जो यहाँ पे 36 पैसा पर शेयर का आपको जो डिविडेंड यहाँ पे दिया है, तो अब जो ये पैसा के लिए यहाँ पे आप स्टॉक को जो होल्ड करके मत रखना, ये चीज़ को भी आपको जरूर से समझना है। और जब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे चेक करें, और एक यहाँ पे खास बात क्या है ना, कि लोग जो है अभी भी यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो 52% का जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे डिलीवरी, और यही जो है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप जो इसके लिए होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। पर्पस यहाँ पे आप जो देख लेना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हो, और आपको जो है सेम यहाँ पे फॉलो करना है। बाकी एक बार खुद से इसके बारे में जानना समझना, तो यहाँ पे बेहतर होगा। बाकी नंबर जब यहाँ पे चेक करोगे ना, तो आप देख रहे हो कि सेल्स जो है यहाँ पे 6438 करोड़ से जो है घटकर आपका हो चुका है यहाँ पे 5720 करोड़। ठीक है, यानी कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है कमी आते हुए दिखाई दिया है। और फिर देखो यहाँ प्रॉफिट आपका, तो प्रॉफिट भी आपका सेम है। यहाँ पे आपका जो 378 करोड़ से घटकर आपका चुका है 359 करोड़। तो यही मेन कारण है कि स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।